नरक आदि वर्णन। कपिल देव जी बोले कि इस काल कराल के पराक्रम को यह जीव जान नहीं सकता। जैसे पवन से चलायमान मेघमाला वायु के विक्रम को नहीं जान सकती। अपने शरीर के सुख के लिए वह जीव अनेक दुख करके जिस वस्तु का संग्रह करता है, उस वस्तु को काल भगवान नाश कर देते हैं। जिसके लिए रात दिन प्राणी सोच में पड़ा रहता है। सोच में क्यों पड़ा रहता है कि जो वस्तु नाशवान है, ये मूर्ख परिवार सहित देह को, धन को, खेत को, मोह से इन नाशवान वस्तुओं को ये अज्ञानी ध्रुव समान स्थिर मानता है। निश्चय करके ये जो जीव संसार में जिस जिस योनि में जाता है, उसी उसी योनि में आनंद से रहता है, परंतु कभी वैराग्य धारण नहीं करता। नरकवासी जीव भी अपने शरीर के त्यागने की इच्छा नहीं करते, नरक को ही आनंद भवन मानते हैं। देव की माया से जीव ऐसे विमोहित हो रहे हैं और शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, गज, भाजी, बंधुजनों में अपना हृदय अत्यंत फंसा है। सो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और सुख निधान मानता है और अपने कुटुंबियों के पालन पोषण के संदेह में सब शरीर उसका सर्दी गर्मी से जलता गलता रहता है। तो भी वह मूड बुरे हृदय से सदा बुरे बुरे कर्म करता ही रहता है। खोटी वैश्य आदि स्त्रियों के एकांत में मैथुन आदिक माया से शरीर इंद्रिय सब विक्षिप्त रहती हैं और तोतली रसवरी बालकों की मधुर वाणी के साथ झूठी बातें कर कर उन्मत्त सा बना रहता है। धन के लोभ से धर्म करे, उसमें भी अधर्म, सदा दुख। ऐसे घर में आलस्य त्याज दुख दूर करने के लिए उपाय करते हैं और गृहस्थी को सुख के समान मानते हैं और महाहिंसा करके इधर उधर से धन इकट्ठा कर परिवार का पालन पोषण करते हैं और आप उनके जूठन खा खा कर अपनी अवस्था पूरी करते हैं और अंत समय नरक में जाते हैं। जब उनकी जीविका बंद हो जाती है, तब उसके उपार्जन के लिए सहस्त्रों उपाय करते हैं। इसी प्रकार बारंबार वह महालोभी, वह निर्धन यत्न करता, जब मन में हार मानता है, तब पराये धन के लेने की इच्छा करता है। उद्यम निष्फल होने लगा, तब वह मंदभागी, मंद बुद्धि, कृपण, अत्यंत शोचवश होकर लंबे लंबे श्वास लेने लगता है। इस प्रकार का जब वह प्राणी कुटुंब के पालन पोषण में सामर्थ्य नहीं करता, तो उसके कुटुंबी लोग पहले कैसा उसका आदर सत्कार नहीं करते। जिस प्रकार की नाश बूढ़े बैल का आदर नहीं करते, इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उन मूर्खों को नहीं होता। अब वह वृद्ध मन ही मन कहता है कि हाय, जिनका लालन पोषण मैं करता था, आज वह मेरा पालन करते हुए कड़वे वचन कहता है। वृद्धावस्था के आने से मेरा रूप कुरूप हो गया। मरने के सम्मुख घर में घुटना पड़ा। घर के लोग जब भोजन कर चुके हैं, तब अनादर से कुछ खाने पीने को शान के समान दूर से टुकड़ा डालते हैं। रोग सब शरीर में प्रकट हो गए। मंदाग्नि से भोजन भी थोड़ा खाया जाता है। उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं रही। नेत्रों से दिखना बंद हो गया। जब मृत्यु का समय आया, तब वायु से नेत्र फटने लगे, पुतलियां ऊपर को चढ़ गई, आंसू निकलने लगे, नाड़ियां रुक गईं। काश श्वास के किए हुए क्लेशों से कंठ में कफ गिरने लगा। उस समय शोचवश हो भाई बंधु चारों ओर से घेर कर बैठ जाते हैं और बहुत ही पुकार पुकार कर पूछते हैं कि हे पिता, हे दादा, कुछ धन धर धराया हो तो बता दो, अब तुम्हारा चित्त कैसे है? वह तो काल की फांसी में फंसा हुआ है, कंठ रुका हुआ है, अपना सुख
दुख मुख से कुछ नहीं कह सकता। तब लोग फिर उसको समझाते हैं कि आप कुछ द्रव्य बताएं तो हम गाय मंगाए के आप पर पुण्य कराएं। जिसने कुटुंब के भरने में और चारों ओर से उनके पालन करने में कोई कसर ना की, अपनी इंद्रियों को ना जीता, वह नष्ट बुद्धि, वह अज्ञानी रोते हुए अपने बंधु बांधवों में मर गया। उस समय उसके लेने के लिए क्रोध से लाल लाल नेत्र किए महाभयानक यमराज के 2 दूत आए। दंडपाश उनके हाथों में देख त्रास के मारे वह पापी जीव विष्ठा मूत्र कर रहता है। वह दूत उसे उसी समय वरवश पकड़ गले में फांसी डाल उस नरदेह में से उस जीव को निकाल यातना देह रख हाथ बांध कर राजा के दूत जैसे अपराधी को बरवश पकड़ वह घसीट कर ले जाते हैं। उसी भांति उस जीव को बड़ी दूर के मार्ग को ले जाते हैं। उन दूतों के मारने पीटने से उसका हृदय फट जाता है, देह कांपने लगती है। गिरते पड़ते मार्ग में कुत्ते फाड़ने को दौड़ते हैं। उस समय वह प्राणी आर्त होकर अपने किए पापों को याद करता है। मार्ग में क्षुधा तृषा सताती है, भोजन देखने को भी नहीं मिलता। ऊपर से सूर्य की गर्मी पड़ती है, नीचे धरती जलती है, फिर तपती हुई बालू पर तपना पड़ता है। जब कहीं थक कर बैठ जाता है और नहीं चलता, तब यमदूत बड़े निर्दयपन से कोड़े मारते हैं। मार्ग में ना कहीं ठहरने का ठिकाना है, ना कहीं पानी पीने को मिलता है। उस समय मुख से हाय हाय निकलती है और जहां तहां थकित होकर गिर पड़ता वह मूर्छित हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इसी प्रकार उस पापी जीव को महाअंधकार व्याप्त मार्ग में होकर यमदूत यमपुरी को ले जाते हैं। 99,000 योजन मार्ग 4 घड़ी में उस महापापी को ले जाते हैं और पापी को 6 घड़ी में यमपुर ले जाते हैं। वहां अनेक अनेक प्रकार की यातना भोगनी पड़ती है। कहीं तो उस जीव की देह लकड़ियों से जलाते हैं, कहीं उसी का मांस इसको भक्षण कराते हैं, कहीं आप ही अपने मांस से अपना पेट भरता है, कहीं यमलोक में श्वान गीध जीते की आंतें निकाल निकाल ले जाते हैं, कहीं सांप बिच्छू डांस आदि की पीड़ा से दुख पाकर अपने कर्मों का किया फल भोगता है, कहीं उसका शरीर काट काट कर खंड खंड कर देते हैं, कहीं हाथी दांतों पर धर धर कर घुमा घुमा कर पटक देते हैं, कहीं पांव से दबाए दबाए शून से उठाए चीर चीर कर बगेल देते हैं, कहीं पांवों से पीस पीस कर मारते हैं, कहीं पर्वतों के शंडों से पटक देते हैं, कहीं पानी में डुबो देते हैं, कहीं गड्ढे में बंद कर देते हैं। जो तामिस्त्र अंधतामिस्त्र और रौरव आदि नरकों की पीड़ा है सो नर नारी भोगते हैं। जो पूर्व में कुकर्म किए हैं उनका फल उनको भोगना पड़ता है। हे माता, ये बात कुछ आश्चर्य की नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग दोनों यही दिखाई देते हैं। जो नरक में कष्ट सहने पड़ते हैं वे संसार के मध्य भी देखने में आते हैं। जो प्राणी केवल इस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करता है या अपना उदर भरता है, उसके वह कर्म उसके साथ जाते हैं, और जब वह मरकर यमपुरी में जाता है तब उसको अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। इस अपने शरीर को छोड़कर एक ही जीव नरक को जाता है। भ्रातृद्रोह के लिए जो पाप किए हैं वे सब वही भोगने पड़ते हैं। देव के प्राप्त किए हुए उसको अकेले में पुरुष सब कष्ट भोगता है, कुटुंब पालने का फल यहाँ भोगता है, और जिसका धन लुट जाता है ऐसे पुरुष की भांति वह आतुर हो जाता है
केवल अपने अधर्म से जो परिवार पालने में तत्पर है, वे प्राणी अंधता में श्रुतम का जो स्थान है उसमें जाता है। नरलोक से नीचे जो यातना अधिक नरक है, उन सबको क्रम से भोग कर जब पाप क्षीण होता है, तब फिर शुद्ध होकर मनुष्य देह पाता है।